घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म होने जा रहा है। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बाहर परिसर में पक्ष और विपक्ष का संग्राम देखने को मिला। बीजेपी सांसद जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष चौक से संसद की ओर मार्च कर रहा है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज बीजेपी बीते दिन संसद में हुए धक्का मुक्की कांड को लेकर हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी की एफआईआर लगाओ। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। देखिए, कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। आप सब लोगों ने बात देखी कि हम लोग मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से विपक्ष के लोग आए और सीधे भाजपा सांसदों और एनडीए सांसदों की भीड़ में आकर घुस गए। तो यह व्यवस्था उत्पन्न करना उनका मंतव्य नजर आ रहा है, क्योंकि सबने देखा कौन अपनी जगह खड़ा था, कौन बाहर से आके अंदर आया। यदि उन्हें अंदर जाना था तो जैसे उनका परसों प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग किनारे से अंदर जा रहे थे, वो जा सकते थे। आप देखिए कि हर द्वार के ऊपर एक रैंप भी बना हुआ है, यानी अगर आप सीढ़ी से न जाना चाहें तो बगल से दोनों तरफ से एक रास्ते हैं, वहां से न जाकर सीधे आना। और ये चलिए संसद के बाहर की बात, संसद के अंदर देखिए क्या हुआ कल लोकसभा के अंदर। उससे पहले राज्यसभा में माइक तोड़े जा चुके हैं, किताब फेंकी जा चुकी है, टेबल के ऊपर नृत्य किया जा चुका है। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया। ये क्या है कि हम लोग सभी मकर द्वार के ऊपर आंदोलन कर रहे थे 10 बजे से, जैसे आज यहाँ खड़े हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने। मैंने पहली बार देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये चौथी टर्म का मैं सांसद हूँ और मैंने पिछले 18-20 साल में जो चीजें देखा है उसमें अनुभव क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं आंदोलन करती है तो उस बीच में कोई आता नहीं है। रोज कांग्रेस वाले मकर द्वार पर आंदोलन करते थे, हमारे बीजेपी के कभी कोई सांसद नहीं गए। कल उन लोगों को मैंने जो है सीधा आते हुए देखा, फिर बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी नीचे बैठ गए, तो मुझे लगा ठीक है चलो वो भी आए, हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी जी मकर द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में, हम दोनों का नजर पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसेज दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, समित पात्रा भी वहां खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने के ऊपर आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने धक्का मारा। प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके एकदम करीब आ गए, महिला को मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई। और उसके बाद वो संसद की तरफ चले गए और फिर संसद की तरफ से आकर प्रताप सारंगी जी, जिनको हम लोग व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे, डॉक्टर देख रहा है उनको,
वहां आकर कह रहे कि ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी। वहीं कांग्रेस भी हल्ला बोल की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदसलूकी की है। इसे लेकर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। यानी कि साफ है कि संसद का आखिरी दिन भी अब हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि संसद के आखिरी दिन सदन के अंदर क्या कार्रवाई होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।